Let's start our video. मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति पीसीएस। आज के वीडियो में हम बीपीएससी मेंस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी पूरे डिटेल्स में। जिस तरह से कमीशन ने वेबसाइट पे सिलेबस को अपलोड किया है तो उसका क्या क्या मेनली है। ऐसे तो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ना है हमें, पॉलिटी से पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, बट जो स्पेशल पॉइंट उसने डिटेल्स में दे रखा है तो आज उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आपको पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छे से क्लियरिटी कर दिया है कि भारत का सिर्फ आधुनिक इतिहास पढ़ना है। और बच्चे क्या करते हैं, मेंस में हिस्ट्री पढ़ना है तो चलो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो पूरे अपने सिर पे बर्डन ले लेते हैं कि हमें तो पूरा हिस्ट्री कवर करना है, तब तो मेंस में अच्छा लिखेंगे। बट आप यहाँ देखिए, उसने खुद ही लिखा है आयोग ने कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। अब हम देखेंगे कि भारत के आधुनिक इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। मेनली जो उस आयोग ने दे रखा है सिलेबस में, तो हमें बस उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया है। और हमें इसमें से भी किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट पेपर 300, सेकेंड पेपर 300 और जो थर्ड पेपर आ गया है ए से ऑप्शनल को हटा के वो 300, यानी 900 का पूरा हो गया हमारा मेंस का। तो फर्स्ट पेपर में एकदम फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए सिलेबस, ताकि आप जब भी पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या बुक्स पढ़ें, आपको याद होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या है, ताकि आप कुछ भी नोट कर सके कि हाँ ये मेरे सिलेबस से कनेक्ट हो रहा है तो इसको मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, तो आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर, ठीक है। सेकंड है आपका पेपर 1 में ये 3 खंड में बटा रहेगा, ए बी सी। अब हम आते हैं कि पेपर 1 के खंड बी में हमें क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी नेशनल और इंटरनेशनल, यानी इंडियन अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स के लेवल पे हमें पूरा करेंट अफेयर्स पढ़ना है। और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, और यहाँ पे सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे खंड सी में, जो कि 70 से 75 मार्क्स का पूछता है। और बाकी हमें इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर और आपका करेंट अफेयर से पूछेगा। तो अब हम देखते हैं कि जीएस पेपर 1 में हमें पढ़ना क्या है मेनली। तो लिखा है सिलेबस में जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में, यानी हमें यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है भारत का आधुनिक इतिहास, लेकिन जैसे ही सिलेबस के नीचे उसने एक्सप्लेन किया है, लिख दिया है आधुनिक बिहार तथा बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य, यानी बोल रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य, यानी 1850 के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। यानी इसमें क्या क्या सम्मिलित होंगे, तो 1850 से जो भी बिहार और भारत का इतिहास रहा है उसकी रूपरेखा के साथ साथ गांधी जी के बारे में, रविंद्र जी के बारे में और नेहरू जी से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। और आपको क्या होगा हिस्ट्री में, तो पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास, यानी पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ और विकास कैसे हुआ ये भी पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ और विकास है इसके साथ साथ आपको इंक्लूड रहेगा क्या, तो इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, प्रौद्योगिकी शिक्षा के बारे में भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यानी पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ और विकास कैसे हुआ, साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन का भी कैसे आरंभ और विकास हुआ बिहार के संदर्भ में, ये हमें सीखना है। ठीक,
अभी और है हिस्ट्री में, और क्या है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही है। ठीक, ये तो इसने लिख दिया कि बिहार की भूमिका क्या रही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। अब मेनली कौन कौन सा संग्राम और विद्रोह जिसने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई, तो ये प्रश्न मुख्यतः मेनली कहाँ से रहेंगे, तो संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा मुंडा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। उसने बता दिया कि मेनली हम पूछते हैं बिहार की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, तो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह में जो बिरसा आंदोलन हुआ वह और चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, यानी कि अभी तक हमने हिस्ट्री में क्या क्या देखा कि 1850 से यानी 19वीं शताब्दी के मध्य से लेके देश की पूरी रूपरेखा और साथ ही साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न। फिर हमने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा और का आरंभ और विकास कैसे हुआ, इंक्लूडिंग किसको इसमें सम्मिलित करके, तो टेक्निकल एजुकेशन यानी प्रौद्योगिकी विकास भी किस किस तरह से हुआ वो बात कर रहा है। तीसरा हमने क्या देखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है, और उसने लिखा है कि ये प्रश्न मुख्यतः किस पे निर्धारित की जाएंगे, तो संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमें याद हो गया, यानी 1850 से लेके देश का पूरा हिस्ट्री, मेनली आधुनिक भारत का गांधी, रविंद्र, नेहरू और पश्चात्य शिक्षा का विकास आरंभ कैसे हुआ, और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, मेनली कौन कौन से विद्रोह, ये इसने दे रखा है। अब चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि मौर्य काल तथा पाल काल की कला। ठीक है, किसकी कला की बात कर रहा है, किसका आर्ट, तो मौर्य काल और पाल काल जो बिहार से संबंधित हैं, मौर्य काल और पाल काल, उसमें इनकी कला के बारे में पूछेगा। ये नहीं कि अब पूरा मौर्य काल पढ़ना है, पूरा पाल काल हमको पढ़ लेना है, सब चीज याद कर लेना है। ये बेचारा दे रखा है कि मौर्य काल और पाल काल की हमको कला से मतलब है बस। और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताएं, यानी मौर्य काल पाल काल की कला की मुख्य विशेषताएं और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताएं, साथ ही साथ जितने भी बिहार की लोकल जैसे मधुबनी पेंटिंग है, चित्रकला है, ये सब हमें ध्यान में रखना है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में हमको याद हो गया फिंगर टिप्स पे 1857 से लेके भारत के इतिहास की रूपरेखा, गांधी जी, नेहरू जी, रविंद्र जी के बारे में, साथ ही साथ और उम्मीदवारों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें मालूम हो कि पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन कैसे होता है, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा आरंभ और विकास कैसे होता है। फिर बिहार की क्या क्या भूमिका रही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और मेनली कौन कौन से आंदोलन और विद्रोह, तो संथाल विद्रोह, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। और हमने चौथा पॉइंट देखा कौन सी कला, तो मौर्य काल और पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताएं। इनकी सिर्फ मुख्य विशेषताएं बताना है, वो भी कला की। ठीक है, अब हमारा हिस्ट्री खत्म होता है, और ये तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, जो भी एक साल के अंतर्गत चलेगा, जो भी घटना, उसको हम पढ़ेंगे, और जिसका संबंध मेनली भारत से हो। और जैसे क्वाड पूछ लिया था एक बार, और एक बार अग्निवीर से संबंधित पूछ लिया था 67th बीपीएससी में, और सांख्यिकी विश्लेषण, तो इसमें इसने बस यही लिख रखा है कि हम सांख्यिकी विश्लेषण पूछेंगे। तो ये तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्न पूछता है। अब हम आते हैं जीएस पेपर 2 पे। जीएस पेपर 2 में तीन चीज को पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, भारत का राज्य व्यवस्था पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत का भूगोल, और तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें क्या पढ़ना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। ऐसा साफ साफ सिलेबस में लिखा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो खंड होगा इसमें भी 3 खंड होंगे, ए बी सी। ए में रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, बी में रहेगा आपका इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, और सी में रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आपका जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री रहेगा और करेंट अफेयर्स रहेगा और स्टैटिक्स रहेगा। ठीक है, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में, अब इस खंड में यानी भूगोल वाले खंड में और भारतीय अर्थव्यवस्था वाले खंड में क्या पूछेगा, तो भारत की योजना पूछेगा। भारत के भौतिक यानी फिजिकल, इकोनॉमिकल और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी जो भूगोल होता है, भूगोल के टाइप्स हैं, जैसे फिजिकल जियोग्राफी जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, चट्टान, रॉक, मिट्टी, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। जो भी प्रकृति से संबंधित है उनके बारे में पढ़ते हैं हम भौतिक भूगोल में। और इंडियन और आर्थिक भूगोल में हम कच्चा माल, इंडस्ट्री वगैरह ये सारा चीज पढ़ते हैं, जिससे पैसा का हो, जिस आर्थिक जहाँ भी है उसको आप धन से और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट कर दीजिए। और सामाजिक भूगोल यानी मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल में क्या क्या, तो हमने परिवहन किया, हमने संचार किया, रोड बनाए, सड़कें, ये सारी चीजें आ जाती हैं सामाजिक भूगोल। यानी 2 होता है जियोग्राफी, एक फिजिकल जियोग्राफी, एक ह्यूमन जियोग्राफी। तो हमें क्या पढ़ना है, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। अब ये किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी, ये कहाँ से पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के पता चलेगा। अब ये जो तीसरा सी सेगमेंट है, भारत के विकास और विकास में, यानी इंडिया डेवलप हो रहा है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है और उसके क्या वो प्रभाव छोड़ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें लिखा है सिलेबस में कि प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, यानी अप्लाइड एस्पेक्ट्स आपसे बोल रहा है। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड बिहार। बोल रहा है कि भारत और बिहार में क्वेश्चन किस तरह से परीक्षार्थी और कैंडिडेट से पूछा जाएगा कि वो अवेयर है कि नहीं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसकी जागरूकता है कि नहीं, वो जागरूक होके ये समझ पा रहा है कि नहीं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, यानी क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट है और क्या उसकी प्रभाव छोड़ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये प्रश्न भी कैसे समझ में आएगा, नैनो टेक्नोलॉजी से इसने प्रश्न पूछ रखा है, तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। तो अब आपका काम क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें हर सेगमेंट का। और तीसरा जो है ए से जो 300 मार्क्स का, यहाँ हमने 600 अंक के सिलेबस का विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिया कि ये क्या क्या पूछेगा। अब आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा, जब भी हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको प्रीलिम्स में तो सब कुछ पढ़ना है, तो याद रखिएगा कि जब भी आप ये आधुनिक भारत पढ़ें और 1850 के बाद के भारत का इतिहास पढ़ें, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में तैयारी होते चले। और आपको मेंस के टाइम ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आप 2 महीने की गैप में आप पूरा मेंस अच्छे से कवर कर लेंगे और आप लिख लेंगे। आपको डेली अभी से प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका मेंस क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आई नो कि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मैं स्लाइड्स नहीं लगा सकती हूँ, बहुत सारा क्वेश्चंस लेके नहीं आ सकती, लाइव नहीं पढ़ा सकती, बट मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ जो भी पढ़ाऊंगी एकदम ऑथेंटिक रहेगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं रहेगा। और मैं खुद भी एग्ज़ाम देने वाली हूँ, तो जितना मैं मेहनत करूँगी मैं अपना यहाँ मेहनत दिखाऊंगी और साथ में हम तैयारी करेंगे और ऑफिसर बन के रहेंगे।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।